अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग मास्टर विद साहिल। एक नर्स सिर्फ इंजेक्शंस नहीं लगाती बल्कि एक पेशेंट की लाइफ को सिस्टमेटिकली सेव करती है और उस सिस्टम को कहते हैं नर्सिंग प्रोसेस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा पावरफुल टूल की जो हर प्रोफेशनल नर्स को एक्सपर्ट बनाता है, यानी नर्सिंग प्रोसेस। अगर आप इसको प्रॉपरली समझ गए तो आपकी पेशेंट केयर नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी, मोर एक्यूरेट, मोर प्रोफेशनल और मोर इफेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप नर्सिंग प्रोसेस को मास्टर करते हैं। हर पावरफुल सिस्टम के पीछे एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होती है और नर्सिंग प्रोसेस भी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। नर्सिंग प्रोसेस सबसे पहले इडा जीन ऑरलैंडो ने इंट्रोड्यूस किया था। इस कंसेप्ट को ऑफिशियली 1958 में प्रेजेंट किया गया, जहां से मॉडर्न नर्सिंग केयर का एक नया एरा स्टार्ट हुआ। शुरू में नर्सिंग प्रोसेस के सिर्फ 4 स्टेज थे, लेकिन टाइम के साथ इनको और रिफाइन किया गया। आज ये एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अप्रोच बन चुका है जो पेशेंट केयर को स्ट्रक्चर्ड, साइंटिफिक और इफेक्टिव बनाता है। मतलब सिंपल सी बात, बिना नर्सिंग प्रोसेस के नर्सिंग इनकम्प्लीट है। अब हम डिटेल में समझेंगे कि ये प्रोसेस एक्चुअली काम कैसे करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, नर्सिंग प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। डेफिनेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन 2010, नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमैटिक और पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच है। इसका मतलब है हर पेशेंट को एक यूनिक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करना और उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लान करना। इस प्रोसेस में नर्स पेशेंट को एसेस करती है, डायग्नोसिस बनाती है, प्लानिंग करती है और फिर केयर इंप्लीमेंट करती है और फाइनली उसका इवैल्यूएशन करती है। इसी वजह से नर्सिंग प्रोसेस पेशेंट को मिलती है क्वालिटी केयर जो पर्सनलाइज्ड भी होती है और इफेक्टिव भी होती है। अब हम इन स्टेप्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। नर्सिंग प्रोसेस सिर्फ थ्योरी नहीं, ये 5 पावरफुल स्टेप्स का सिस्टम है। स्टेप 1, असेसमेंट, पेशेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। स्टेप 2, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। स्टेप 3, प्लानिंग, केयर का प्लान बनाना। स्टेप 4, इम्प्लीमेंटेशन, प्लान को अप्लाई करना। स्टेप 5, इवेल्युएशन, चेक करना पेशेंट इंप्रूव हुआ है या नहीं। बस इन 5 स्टेप्स को फॉलो करो और आपकी नर्सिंग केयर ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल बन जाएगी। नर्सिंग प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, असेसमेंट, क्योंकि यहाँ से सब स्टार्ट होता है। असेसमेंट नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम पेशेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, इनिशियल असेसमेंट, ऑनगोइंग असेसमेंट और फोकस्ड असेसमेंट। अब सोर्स ऑफ डेटा की बात करें, डेटा के मेन सोर्स होते हैं प्राइमरी सोर्स, पेशेंट यानी खुद, और सेकेंडरी सोर्सेज, फैमिली के थ्रू, रिकॉर्ड्स और हेल्थ केयर टीम। मेथड्स की बात करें, डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर असेसमेंट स्ट्रांग है तो पूरा नर्सिंग केयर ऑटोमेटिकली एक्यूरेट हो जाता है। असेसमेंट के बाद आता है सबसे क्रिटिकल स्टेप, डायग्नोसिस, जहां नर्स डिसीजन लेती है। डायग्नोसिस नर्सिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप है जिसमें नर्स पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम्स पर क्लिनिकल जजमेंट देती है। यहाँ फोकस डिजीज पर नहीं बल्कि पेशेंट की रेस्पॉन्स पर होता है। डायग्नोसिस 2 टाइप्स का होता है, मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस। नंदा की बात करें, नर्सिंग डायग्नोसिस को नंदा इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज करता है जो अप्रूव्ड लिस्ट प्रोवाइड करता है। डायग्नोसिस के बाद सबसे बड़ा सवाल, अब पेशेंट के लिए क्या प्लान बनेगा। प्लानिंग नर्सिंग प्रोसेस का थर्ड स्टेप है जहां हम पेशेंट के लिए गोल्स और एक्सपेक्टेड आउटकम सेट करते हैं। टाइप्स ऑफ गोल्स की बात करें, गोल्स 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स जो जल्दी अचीव होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स जो टाइम लेते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशंस की बात करें, इस स्टेज में हम नर्सिंग इंटरवेंशंस डिसाइड करते हैं। इंडिपेंडेंट इंटरवेंशंस जो नर्स खुद करती है, डिपेंडेंट इंटरवेंशंस जो डॉक्टर के ऑर्डर पर होते हैं, और कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस जो हेल्थ केयर टीम के साथ मिलकर किए जाते हैं। ये सब प्लानिंग पेशेंट की नीड्स और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग होती है। अगर प्लानिंग क्लियर है तो ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाती है। प्लानिंग सिर्फ पेपर पर अच्छी लगती है, असली गेम तब स्टार्ट होता है जब उसे एक्शन में लाया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन नर्सिंग प्रोसेस का फोर्थ स्टेप है जहां हम केयर प्लान को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। इस स्टेज में नर्स इंटरवेंशंस परफॉर्म करती है, डायरेक्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड करती है और मेडिकल ट्रीटमेंट्स में असिस्ट करती है। टाइप्स की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन के भी टाइप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट एक्शंस, डिपेंडेंट एक्शंस और कोलैबोरेटिव एक्शंस।
इस स्टेप के लिए स्किल, नॉलेज और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होती है। साथ ही हर केयर को प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ट्रीटमेंट देना एनफ नहीं है, असली सवाल है क्या पेशेंट इम्प्रूव हुआ या नहीं। इवैल्यूएशन नर्सिंग प्रोसेस का फाइनल स्टेप है, जहां हम केयर की इफेक्टिवनेस चेक करते हैं। इस स्टेज में हम पेशेंट के आउटकम्स को गोल्स के साथ कंपेयर करते हैं, प्रोग्रेस असेस करते हैं और देखते हैं गोल्स अचीव हुए या नहीं। आउटकम्स रिजल्ट्स तीन टाइप के होते हैं: गोल अचीव्ड, गोल पार्शियली अचीव्ड या गोल नॉट अचीव्ड। इंपॉर्टेंट लाइन: अगर गोल्स अचीव नहीं होते तो केयर प्लान को मॉडिफाई किया जाता है। इसी स्टेप की वजह से नर्सिंग केयर कंटिन्यूअसली इंप्रूव होती है और पेशेंट को मिलती है बेस्ट क्वालिटी केयर। अगर आपको नर्सिंग प्रोसेस आज क्लियर हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ सके। और चैनल नर्सिंग मास्टरी विद साहिल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सिंपल, क्लियर और एग्जाम फोकस्ड नर्सिंग नॉलेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहो, ग्रो करते रहो। थैंक यू।